हम्म। अजय ऑन कर दे। इस देश के लिए तो अपना कुर्बानी की है, मगर इसमें भी दो राय नहीं है कि पीछे जो परिवार रह जाता है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप है, जो एक पहाड़ उन पर टूटता है, डर का जो एक रहता है, तो उसका जो फेस करता है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो आज माननीय एलजी महोदय जी यहाँ पर आए थे, तो उनके जो परिवार के लोग थे उनके साथ एक तो उन्होंने सांत्वना प्रकट किया, और इनके जो पिताजी थे, माताजी, और खासतौर से जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उनके सामने ये एक बात रखी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो अभी उसका भी चूँकि 14 उसकी उम्र है, ये अपने पिता की जगह इसको नौकरी मिले। तो गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया, और जो आपके सिविल ऑफिसर्स थे, डीकाम साहब थे, डीसी थे, आपके आईजी साहब थे, उनसे बात की है, और उन्होंने बोला कि हाँ ये अप्लाई करें विद इन 6 मंथ। वैसे भी इसकी लिमिटेशन होती है, वन हैज़ टू अप्लाई अंडर SRO 43 विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो उसको अप्लाई करने के बाद जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं उसको कंप्लीट करने के बाद इसको फाइल को होल्ड पर रखेंगे। तो जो ही इस बच्चे की उम्र जो है 18 साल होगी, और ये अपनी जो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तब तक ये अपनी कंप्लीट कर लेगा, और इसके इस जो भी प्रावधान जो प्रोविजन रहते हैं उसके साथ इसको नौकरी मिली। ऐसा आश्वासन जो है एलजी साहब ने परिवार को, उनकी धर्मपत्नी, पिता माता जो भी बैठे थे उनको दिया है। और जो भी कोई किस्म की बात होगी तो उसके लिए प्रशासन तो ये तत्पर रहता ही है। मैंने भी इनसे ये कह सकते हैं कि निवेदन किया है, क्योंकि हम जितना हमारा समाज है वो इन शहीदों के परिवारों का जो वो इनका वो है ऋणी है। इन्हीं की बदौलत, इन शहीदों की बदौलत ही हमारे अपने जो बेल्ट फोर्सेस है, सशस्त्र बल हैं हमारे, को BSF के रूप में सीमा पर तैनात हैं, बाकी जो इंटेलिजेंस कोटी में रहते हैं, जिस प्रकार से जी अभी मिलिटेंट्स ने यहाँ इंट्रूड करके, इन्फिल्ट्रेट करके, पहले तो सनियाल में आए, उसके बाद वहाँ पर, तो ये जो हमारे सिपाही हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, JK पुलिस के हैं, BSF में हैं, CRP हैं, या हमारी आर्मी में, जो भी जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन से ये काम करते हैं और हमारी रक्षा के लिए अपनी जान को जो है दांव पर लगाते हैं, समाज इनका जो है ऋण वो कभी नहीं चुका सकता है। जसवंत सिंह जी के घर पे मौजूद हूँ। आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर LG मनोज सिन्हा जी पहुंचे थे। कठुआ का एनकाउंटर पूरे देश ने देखा, और पूरे देश ने नम आंखों के साथ उन सभी पुलिसकर्मियों को, उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिस दिन
आपने देखा होगा जिस दिन उन्होंने शहादत का जाम पिया और पूरे देश की आंखें जो है वो रो रही थी, पूरे देश की आंखें जो थी नम थी और पूरा देश जम्मू कश्मीर भी उस दिन जो है वो आंसू बिखा रहा था कि आखिर ये कब तक ये शहादतें जो है वो जारी रहेंगी। लेकिन अगर हम बात करें जो पाकिस्तान है वो बार बार मुंह की खाने के बावजूद भी जो है वो बाज नहीं आ रहा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद के परिवार के साथ, शहीद जसवंत सिंह जिन्होंने अपना नाम और शहादत का नाम जो है एक सुनहरे इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया है। शहादत का जाम पीकर आज उनके परिवार के साथ मिलने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे थे। लगभग 10 से 15 मिनट उन्होंने इस परिवार के साथ गुजारे और अपना दुख जो है व्यक्त किया और इनके साथ अपना दुख जो है वो साझा किया। परिवार पूरा हमारे साथ मौजूद है। जसवंत सिंह के 2 बेटे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी धर्म पत्नी हैं। इनसे हम बात करते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी आपके पास यहाँ पहुंचे आपके घर में, क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या बात हुई आपके उनसे? सर मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि मेरे पति की जॉब जो है मेरे बेटे को दी जाए। अभी एज कम है और इसको 6 साल के लिए होल्ड किया जाए। इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं की उनसे बात। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला ठीक है जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा 2-3 दिन के। और मैं चाहती हूँ कि ये हमें रिटर्न में दिया जाए। प्लीज़ सर रिटर्न में लिख के एक लेटर दे दें हमें, ताकि कल को हमें ऑफिसों के धक्के ना खाने पड़े। मैं बूढ़े माँ बाप को छोड़ के कैसे दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहती। एक लेटर में ही सब कुछ इनका हो जाए रिटर्न में। उन्होंने क्या बात की उसको लेके, जो मुठभेड़ हुई, कि हमें दुख है इस बात का? हाँ हाँ उन्होंने बोला कि वापिस तो नहीं ला सकते और घर भी है कि देश के लिए शहादत दे के गए हैं। तो जसवंत सिंह के साथ और भी उनके साथी थे जिन्होंने शहादत पाई। आज उनके परिवार से भी एलजी मनोज सिन्हा जो है वो उन्होंने कठुआ में मुलाकात की है। मैं बोलती हूँ कि उनके बच्चों को भी सरकार पूरी हेल्प करे, एजुकेशन के लिए भी और आगे नौकरियों के लिए भी, चाहे बच्चा जितना मर्जी छोटा हो। जैसे जो बलविंदर भैया हैं उनके साथ ही थे, वो उनको अपने भाई की तरह मानते थे। उनको उठाने के लिए पीछे करते हुए उन्होंने थोड़ा किया, अपनी भी पूरी फायरिंग की। अपनी जो उनके पास जितने भी हथियार थे उनके भी चलाए। फिर वो बोल रहे थे कि ये मेरे भाई हैं, मैं इनको छोड़ के पीछे नहीं भागूंगा, मैं आगे जाऊंगा। उनका अगर बच्चा छोटा है तो उसको भी पूरी हेल्प की जाए, उसके लिए भी पोस्ट होल्ड रखी जाए, ताकि कल को वो भी अपने पापा की जगह खड़ा हो सके। ये थे हमारे साथ उनकी धर्मपत्नी, शहीद की धर्मपत्नी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ बात जो है वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से हुई है और उन्होंने ये रिक्वेस्ट उनके आगे रखी है कि बच्चे की एज अभी कम है और सरकार ऐसा प्रावधान जो है वो करे कि जब ये सर्विस के लायक हो और इस बच्चे को पिताजी की जो सर्विस की है वो दी जाए और छोटे बच्चे को भी जब ये सर्विस के लायक हो उसके लिए भी इसको थोड़ा राहत जो है वो उसके लिए प्रदान की जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।